Good morning, student. Today I am going to teach you chapter 9, The Secret Garden. Okay, so it is a story of an orphan girl whose name is Mary, who come to live with her uncle मिस्टर क्रेवन आफ्टर डेथ ऑफ हर पेरेंट्स। तो हम देखते हैं कि ये एक अनाथ बच्ची की कहानी है जो किसके साथ रहने आती है, अपने अंकल मिस्टर क्रेवन के साथ आती है अपने पेरेंट्स की मृत्यु के बाद। और जैसे मेरी कैसी हो जाती है, देखिए कोई भी बच्चा हो या बड़ा भी हो, कोई बहुत बड़ी घटना से गुजरता है तो वो कैसा हो जाता है, बहुत ही रूड हो जाता है और बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है, लोनली फील करती है वो, है ना। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट। मैरी फेल्ट अलोन एंड फ्राइटन्ड ऑन हर फर्स्ट डे इन मिसल वेट मैनर। वन ऑफ हर अंकल सर्वेंट मार्था केम टू हर रूम टू wake her up. Martha seemed kind and laughed a lot, but Mary did not like her because she would not help put her clothes and ask her to learn to do so on her own. Mary was spoilt and rude child who was used to servant who did everything she wanted them to do. She was often cross the people around her. अब क्या होती है कि मैरी जो होती है बहुत डरी डरी सहमी अपने घर अकेले अपने अंकल के घर, मैनर मीन्स होता है मतलब जो पुराने घर होते हैं ना उनको बोलते हैं, है ना। तो वहाँ आती है और वहाँ रहने लगती है अपने अंकल के घर में। और वहाँ पे एक सर्वेंट होती है, लेडी सर्वेंट, उसका नाम होता है मार्था। तो वो उसकी देख रेख करती है और उसको उठाती है रूम में। तो वो कैसी लेडी होती है, बहुत ही हंसमुख लेडी होती है और बहुत ही काइंड दयालु होती है। पर मैरी उसको क्यों नहीं पसंद करती, क्योंकि वो उसको कहती है कि तुम अपना काम जैसे कपड़े रखना उठाना ये सब काम खुद से करना सीखो, अपना काम स्वयं करो। तो मैरी उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैरी बहुत स्पॉइल्ड चाइल्ड थी, रूड चाइल्ड थी। तो उसको क्या लगता था कि है ना, मतलब ये मेरा काम क्यों नहीं करती, ये तो सर्वेंट है। और उसको आदत थी ऐसी कि है ना, मतलब वो ऐसी बच्ची थी कि जिसका काम सर्वेंट ही है उसको हाथ में करके देते थे। और शी वॉज ओफन क्रॉस द पीपल अराउंड हर, और वो अपने आसपास के लोगों से नाराज सी रहती है मैरी। Martha thought was a strange and unkind child, but she felt sorry for her. मार्था सोचती है कि वो कैसी है, स्ट्रेंज है, मतलब अजीब सी है और बहुत ही रूड टाइप की है जिसमें दयालुता नाम की चीज़ नहीं होती। पर जब उसको उसके बारे में मालूम पड़ता है तो बहुत रिग्रेट फील करती है, थोड़ा सा सॉरी फील करती है उसके लिए। शी टोल्ड मैरी ऑल अबाउट हर फैमिली एंड हर ब्रदर डिकॉन हु हैड ए हॉर्स। मैरी वॉज फैसिनेटेड एंड वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट डिकॉन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैरी हैड बीन इंटरेस्टेड इन एनी वन एक्सेप्ट हर सेल्फ। अब क्या करती है मार्था, उससे बात करने की कोशिश करती है, उसको अपनी फैमिली के बारे में बताती है। और वो अपने एक भाई के बारे में जिसका नाम डिकॉन है उसके बारे में भी उसको बताती है और कहती है कि उसके पास एक घोड़ा भी है ना। और वो अब क्या होता है, मैरी फर्स्ट टाइम किसी के बारे में सुन के इंटरेस्ट आता है उसको, है ना, और वो बात करना चाहती है। मार्था ऑल्सो शोड मैरी द वे इनटू द मैनर्स गार्डन। अब वो क्या करती है कि है ना, मैरी मार्था उसको बोलती है कि मैं तुमको यहाँ इस घर के गार्डन का रास्ता बताऊंगी। वन ऑफ द गार्डन इज शट अप एंड नो वन हैज़ बीन इनसाइड इट फॉर 10 years, मार्था सेड। मार्था उससे कहती है कि यहाँ पे एक गार्डन है जो कितने 10 सालों से बंद है और उसमें 10 सालों से कोई नहीं गया है। मार्था बोलती है वाई आस्क्ड मैरी। मैरी पूछती है क्यों। Your uncle Mr. Craven shut in it 10 years ago when his wife died. It was his wife's garden and he won't let anyone go into. He shut the door and hid the key. वो बोलती है कि ये तुम्हारे अंकल जो मिस्टर क्रेवन हैं उन्होंने उसको आज से 10 साल पहले उसको, जब उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो बंद कर दिया था और तब से उनने उसमें ताला डाल दिया है
उनका मानना ये है कि वो उन्हीं की वाइफ का गार्डन था और ताला डाल के उन्होंने चाबी को कहीं छुपा दिया है। मैरी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द गार्डन एंड वांटेड वेरी मच टू सी वाई हैड मिस्टर क्रेवन शट इट अप। शी वांटेड टू सी हिम बट शी न्यू ही वुड नॉट लाइक हर। तो मतलब वो कहती है कि मुझे गार्डन देखने की बहुत इच्छा हो रही है, वो उसको इच्छा होती है और वो कहती है कि मिस्टर क्रेवन ने ऐसा क्यों किया, बंद क्यों कर दिया, और है ना वो देखना चाहती है बट वो उसको मालूम है कि ये चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी। पीपल नेवर लाइक मी, आई विल नेवर लाइक दैम, शी थॉट विस्टफुली। तो है ना वो कहती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं लोगों को पसंद नहीं करती। वो बहुत उदासी के साथ ये चीज़ सोचती है। विस्टफुली मीन्स उदासी एक तरह से। एज शी वॉज एक्सप्लोरिंग द गार्डन शी शॉ ए लिटिल बर्ड विथ some bright and feather sitting on a tree on the other side of a wall. The bird started sing and it almost seemed like the calling her. अब वो जब गार्डन में विचरण कर रही थी तो वो क्या देखती है, एक बर्ड को देखती है जो क्या कर रही है, अपने पंख फैलाए हुए ट्री पर बैठी हुई है, एक दीवार की साइड पर जो ट्री है उस पर। द बर्ड गाना शुरू करती है। ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक ही वॉज कॉलिंग टू हर। ऐसा लगता है जैसे वो बर्ड मैरी को ही बुला रही हो। मैरी हैड been feeling melancholic but the bird's songs made her feel much better. ऐसा फील हो रहा था उसको, मेलनकॉनिक मतलब जैसे बहुत उदासी सी फील हो रही थी, पर जो उसका बर्ड का सॉन्ग था उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। एज शी वॉज एक्सप्लोरिंग द गार्डन शी शॉ लिटिल बर्ड विथ सम ब्राइट रेड फेदर सिटिंग ऑन ए ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। जब वो गार्डन में घूम रही होती है तो एक साइड क्या और देखती है, एक बर्ड देखती है ना, एक छोटी सी बर्ड देखती है जो क्या करती है, फेदर मतलब ट्री पर बैठी है। द साइड ऑफ द वॉल द बर्ड स्टार्टेड सिंग एंड इट ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक वॉज कॉलिंग टू हर। मैरी हैड बीन फीलिंग सेम लाइन रिपीटेड हियर आई थिंक। परहैप्स he lives in the secret garden, knows all about, she wondered. Mary spent the next day walking around the garden. She wished to go into the secret garden but no one knew where the key. अब क्या हुआ, सीक्रेट गार्डन के बारे में उसे पता जो चली चुका था, है ना, तो वो क्या करना चाहती थी, वहाँ पे कुछ दिन अपना नेक्स्ट डे बिताना चाहती थी, वहाँ जाना चाहती थी, पर किसी को भी नहीं पता कि वो की कहाँ है ना। One day, Mary saw little robin standing near the wall. There was something shiny in the earth near the bird. She bent down to look at it and found that it was the key, garden. अब क्या होता है कि है ना उसको जाने की इच्छा होती है, देर मतलब वहाँ पे उसको अर्थ के पास, बर्ड के पास क्या दिखता है, कुछ शाइनी सा दिखता है, तो वो झुकती है तो उसके क्या होता है, उसको वो की मिल जाती है, द की और टू द गार्डन, जो गार्डन की होती है। मैरी वाज थ्रिल्ड, बहुत खुश होती है, एंड लुक टू फॉर द डोर अंडर द डेंस क्रीपर्स दैट कवर्ड द वॉल। अब वो मतलब किसकी ओर देखती है, दरवाजे की ओर देखती है। वो दरवाजे पे क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, जो बेल होती है ना, है ना, तो वो जो हैंगिंग ट्रीज जो बोल सकते हैं हम, आपने बेल तो देखी होंगी, उससे कवर रहती है वो वॉल, पूरी ढकी हुई होती है। सडनली द विंड ब्लू सम ऑफ द प्लांट नियर द वॉल वन साइड एंड मैरी शॉ द डोर, है ना। अब हवा चलती है तो वो बेल इधर उधर हो जाती हैं और मैरी को डोर दिख जाता है। शी पुट द की इन द की होल एंड डोर ओपन क्वाइट इजीली। शी लुक्ड बिहाइंड हर टू मेक श्योर देयर वाज नो वन अराउंड एंड देन स्टेप्ड इनसाइड। अब क्या होता है कि मैरी जैसे ही उस पर की लगाती है, दरवाज़ा खुल के अंदर जाती है और वो देखती है कि अंदर चली जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। शी कुड नॉट बिलीव इट, शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सीक्रेट गार्डन में खड़ी हुई है। द गार्डन वॉज द strangest place Mary had ever seen. It was like a garden in a fairy tale. It was surrounded by high walls and all plants were brown and looked dead because it was the end of the winter. The trees had grown thick and dense in the 10 years the garden had been shut and the place looked rather decrepit. तो
बहुत बुरी हालत में वो डिक्रिपेट का मतलब होता है बहुत बुरी हालत में था वो, क्योंकि वो 10 साल से बंद था। पर वो उसकी जो दीवारें वगैरह थी, वॉल्स थी, वो एक फेयरी टेल की तरह थी, था वो गार्डन, कि उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, पर उसकी 10 साल से कोई टेक केयर नहीं हुई थी। और विंटर का लास्ट चल रहा था, तो उसके वहाँ के पेड़ पौधे कैसे ब्राउन कलर के पड़ गए थे, है ना। How quiet it is, she whispered. Even the robin who was sitting on the tree did not move. वो बड़ी मतलब आश्चर्यचकित होती है कि जो हम वहाँ पे, यहाँ तक कि ट्री पर वो रॉबिन बैठा हुआ है वो भी मूव नहीं हो रहा है। She walked around the garden with Robin who wanted to show her everything. है ना, वो किसके साथ मूव करती है? रॉबिन के साथ, है ना। It was so quiet she felt as she was far away from Manor, but strangely she did not alone. She had found a little word of her own. As she walked around the garden, she noticed the tiny bits of green poking above earth. अब वो क्या करती है, उसके साथ चलती है ना, वो फील करती है कि ये घर से थोड़ा सा, मैनर से थोड़ा सा दूर है, बट स्ट्रेंजली सी डिड नॉट फील अलोन। पर उसको वहाँ पे एकांत नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है रॉबिन के साथ कि वो किसी के साथ है। उसको लगता है कि जैसे उसकी अपनी दुनिया उसको मिल गई है, और वो गार्डन में घूम के चारों ओर घूमती है ना। अब देखते हैं आगे हम। They must be spring flower. The garden is not dead. She thought. Mary was so happy to have found the garden that day that she ate more than she had ever eaten, to Martha's surprise. अब वो कहती है कि ये स्प्रिंग सीज़न है, इसलिए गार्डन डेड नहीं है, स्प्रिंग सीज़न की वजह से इसकी पत्तियाँ ऐसी हो गई हैं, वो ऐसा सोचती है ना। और मैरी इस गार्डन को देखेंगी तो उसको बहुत ही खुशी होगी, मैरी को बहुत खुशी होती है, और वो कहती है कि आज मैं खाने से ज़्यादा मेरे लिए ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा रहा। आफ्टर दैट वंडरफुल डे, मैरी came to the garden every day and worked about, pulling, cutting and cleaning every inch of it. She did not know anything about gardening, but she asked to Martha if she could have some tools to help her in the garden. However, Mary made sure not to tell Martha about the सीक्रेट हेवन। अब वो क्या सोचती है कि इसको बड़ा अच्छा लगता है, वो डेली वहाँ गार्डन में आना स्टार्ट कर देती है, रोज़ वहाँ की क्लीनिंग करती है, कटिंग करती है ना, पुलिंग करती है, सब कुछ करती है, साफ़ सफाई करती है ना। और क्या करती है कि गार्डनिंग करती है। उसको गार्डनिंग के बारे में कोई आइडिया भी नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती, पर वो किससे पूछती है? मार्था की हेल्प लेती है ना। और मार्था को वो, और मैरी मेड श्योर, वो कहती है कि मार्था, मैं किसी को भी इस सीक्रेट हेवन के बारे में, यानी सीक्रेट स्वर्ग के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मार्था asked Martha if she could have. Martha asked her brother Deacon to get Mary हर टूल्स। वो कहती है कि मैरी से अगर तुम कुछ टूल्स दे दो तो मैं और अच्छे से देख रेख करूँगी। मार्था asked her brother Deacon to get Mary her tools. वो कहती है अपने ब्रदर से, डिकॉन से, कि मार्था मैरी के लिए कुछ टूल्स ला दो। He was a kind and friendly 12-year-old boy who could talk to birds and animals. He laughed a great deal and spoke to Mary as if he knew her well and as if he liked her too. अब वो कहते, ब्रदर जो कैसा होता है, वो भी बहुत हंसमुख स्वभाव का होता है, और उसको क्या आता है, उसके पास एक कला होती है कि वो बर्ड से, एनिमल से बात कर सकता है ना। और वो मैरी से भी बात करना चाहता है, अगर वो बात करना चाहे तो। He told her all about animals and friends and also ऑफर टू हेल्प हर इन गार्डन। अब वो क्या करता है कि अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है, एनिमल फ्रेंड्स को, कि तुम गार्डन में मदद कर सकते हो। मैरी लाइक्ड हिम सो मच एंड दैट शी शोड हिम हर गार्डन, मेड हिम प्रॉमिस टू मेक इट ए सीक्रेट टू। शी took him around and he looked at all trees and plants. He told her that if the
they work hard. They could even save the rose trees which looked dead on the outside but had little green parts on inside. अब वो डिकॉन को बोलती है कि इसको सीक्रेट गार्डन का सीक्रेट अपने तक ही रखना है, किसी को बताना नहीं है, और हम अगर और मेहनत करें तो क्या हो सकता है कि हम रोज ट्री को भी सेव कर सकते हैं और इनको हम पेड़ पौधों को पुनः जीवित कर सकते हैं, जो कि कैसे दिख रहे हैं, बाहर से आउटसाइड से कैसे दिख रहे हैं, मरे हुए दिख रहे हैं हमको. Both Mary and Deacon spent most of that spring in the garden planting seed and working away with the little Robin giving them company. अब क्या करते हैं मैरी और डिकॉन पूरे स्प्रिंग सीज़न में गार्डन की प्लांटिंग करते हैं, उनकी प्लांट्स को लगाते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं. रॉबिन उनको क्या है, कंपनी देता है. ऑन ए ब्राइट एंड सनी डे दे लुक्ड अराउंड द गार्डन एंड शॉ दैट द बिट्स ऑफ हैड टर्न इनटू फ्लावर्स एंड रोजेज हैड कम अलाइव. अब जब वो इतनी मेहनत करते हैं तो कोई भी कार्य अगर मेहनत से किया जाए तो वो रंग लाता ही है. तो वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं और रोजेस क्या होते हैं, दोबारा से पुनः जीवित हो जाते हैं. इवन द प्लांट विच ग्रो ऑन द वॉल हैड बिकम ग्रीन. मतलब जो प्लांट्स वॉल पे ग्रो कर रहे थे वो भी ग्रीन होने लगते हैं. लेटर इन द समर देयर वुड बी फ्लावर्स, और उनमें फूल आने लगते हैं. ऑन द न्यू प्लांट्स टू द गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड ब्लूमिंग. अब क्या है, गार्डन कैसे लगने लगा, बहुत सुंदर, और उसमें फूल खिलने लगे, बहुत ही हरा भरा हो गया वो. Everything is live again, said Mary. Even after working so hard, she did not feel tired at all. The garden and the smell of the fresh earth had made her stronger. वो कहती है कि यार मुझे तो ये करके मतलब दोबारा से सारी चीज़ें जीवित हो गई हैं. ये काम करके मुझे मेहनत तो बहुत लगी पर मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई. और गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, उसमें से बहुत फ्रेश अर्थ की स्मेल आ रही है ना, और उस बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही है वो. The little cross girl who had came to live her uncle manor was whole new person now. Mary had become healthier and happier after spending most of her time in the garden. अब क्या होता है, जो लड़की बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, अपने घर अंकल के घर रहने आई थी, बहुत न्यू पर्सन थी, अब कैसी हो गई है, बहुत हेल्दियर हो गई है और हैप्पियर भी हो गई है ना. और वो अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताती है, गार्डन में. शी हैड ऑल्सो बिकम फास्ट फ्रेंड विद डिकॉन, मार्था एंड बैन द गार्डन. और उसके कौन अच्छे दोस्त बन जाते हैं, डिकॉन, मार्था और जो बैन था गार्डनर वो. इट सीम एज इफ ऑल द अनकाइंडनेस एंड सोरो ऑफ हर पास्ट डिसअपियर्ड बिकॉज द ब्यूटी, पीस एंड सेरेनिटी शी हैड फाउंड द गार्डन. अब क्या होती है कि उसका जो पास्ट था जिससे वो उदास रहती थी वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, उसकी लाइफ से वो दुख दूर हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो किस में खो जाती है, गार्डन की ब्यूटी में, पीस में, सीनैरिटी यानी मतलब पीसफुल और काम जो चीज़ होती है ना, मतलब शांति प्रिय, उसमें खो जाती है गार्डन की. द गर्ल हु हैड thought only of herself was now happy to help the people around her. It was almost as if magic had happened in the garden and turned this lonely child into a friendly, kind, loving girl. और ये क्या है, लगभग एक ऐसा मैजिक था जो एक रूड लड़की को कैसा बना दिया, उसने फ्रेंडली बना दिया, बहुत दयालु बना दिया और बहुत प्यारा बना दिया. इस कहानी के रचयिता कौन थे, फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट. सो आई होप आपने ये स्टोरी इन्जॉय की होगी. थैंक यू सो मच. गुड बाय.